सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई पर राकेश किशोर फेंका था जूता। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी दोहराई गई यही शर्मनाक हरकत। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान और दलित अस्मिता पर हमला, देश भर में उबाल। न्यायपालिका पर जूता फेंकने की घटनाओं से देश में मचा हड़कंप। अनिल मिश्रा और सीएसपी हिना खान के बीच तीखी झड़प। सस्ती लोकप्रियता में मिश्रा ने लगाए जय श्री राम के नारे। दलित अस्मिता और संविधान की गरिमा पर उठा सवाल। सरकार की चुप्पी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बोलती हुई बंद, इस पर भी उठ रहे सवाल। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई की कार्रवाई के दौरान राकेश किशोर नामक व्यक्ति ने कोर्ट परिसर में जूता फेंक दिया था। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि वह सोशल मीडिया पर दलित विरोधी टिप्पणियां और भीम आर्मी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करता रहता है। सीजेआई पर हुए हमले की आग अभी भड़की ही थी कि कुछ दिनों बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी जबलपुर में भी एक व्यक्ति ने सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश की। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देश में न्यायपालिका की मर्यादा और सामाजिक समानता पर कुछ लोग जानबूझकर हमला कर रहे हैं। सरकार की चुप्पी पर भी उठ रहे हैं सवाल। विरोध कर रहे संगठनों और बुद्धिजीवियों ने केंद्र सरकार की खामोशी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतनी गंभीर घटना होने के बाद भी शीर्ष नेतृत्व की प्रतिक्रिया का अभाव समाज में गलत संदेश भेज रहा है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार को इन घटनाओं की निंदा करते हुए यह स्पष्ट करना चाहिए कि न्यायपालिका और संविधान के खिलाफ किसी भी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान आपको बताएं कि कट्टर विचारधारा के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि हाल के वर्षों में सांप्रदायिक और कट्टर विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ा है, जिसके कारण समाज में असहिष्णुता और जातिगत तनाव गहराते जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक एकता के लिए खतरा बन सकती है। संविधान विशेषज्ञों ने क्या कहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान भारत गढ़ने की कल्पना की थी जहां सबको बराबरी का हक मिले, लेकिन अगर समाज में विभाजनकारी सोच बढ़ती जा रही है तो यह लोकतंत्र की आत्मा के लिए घातक साबित हो सकती है। इस दौरान आपको बताएं कि ग्वालियर हाईकोर्ट विवाद के बीच अधिवक्ता अनिल मिश्रा और पुलिस अधिकारी हिना खान के बीच झड़प का वीडियो भी सामने आया है। आपसे निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि आपसे बुलाओ ना। नहीं, आपने 2 बार ये टेंट वाला लौटाया, ये बिल्कुल सनातन का विरोध है। बर्दाश्त, सनातन का विरोध है, सनातन का विरोध है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। का जन्मदिन है, घर के बाहर ही मनाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर ग्वालियर में चल रहे विवाद के बीच बुधवार को अधिवक्ता अनिल मिश्रा और सीएसपी हिना खान के बीच तीखी झड़प हो गई। मामला उस समय गहरा गया जब अनिल मिश्रा और उसके समर्थक एक मंदिर में सुंदर कांड का पाठ आयोजित करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने निषेधाज्ञा के चलते इसकी अनुमति नहीं दी थी। पुलिस द्वारा आयोजन रोकने पर अनिल मिश्रा ने हिना खान पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके बावजूद भी इसके जवाब में सीएसपी हिना खान ने भीड़ के सामने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा, अगर आप नारे लगाते हैं तो मैं भी लगाऊंगी, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दूंगी। यह अप्रत्याशित प्रक्रिया देखकर भीड़ कुछ देर शांत हो गई। मौके पर तैनात पुलिस बल ने स्थिति पर नियंत्रण पाया और किसी बड़े अप्रत्याशित विवाद को टाल दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस झड़प की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद हिना खान की कार्यशैली की सराहना भी हो रही है। देखिए, कोई भी घटना हो, चाहे वो हरिओम वाल्मीकि जी की घटना हो, सीजेआई की घटना हो, या फिर संत यादव, आपको नाम याद ही होगा, मूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण की घटना हो, सबके नाम में आप देखिए ना, नाम में संत है। हरिओम जी के नाम में हरिओम है। हमारे जस्टिस गवई जी के नाम पे भी जहां तक मैं जानती हूँ रामकृष्ण है जुड़ा हुआ। तो ये तो भगवान के नाम भी हैं,
फिर भी आप उनका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उपनाम आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तब तो ये देश की सच्चाई है। और इसी सच्चाई को बदलने वाले लोग का नाम लालू प्रसाद यादव है, कांशीराम जी, मायावती जी, जगदेव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, लोहिया जी और तमाम ऐसे लोग, फूले फातिमा दंपति, बाबा साहब। तो हमेशा इतिहास बदलने की कोशिश की जाएगी, नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, पर हमको लगता है कि आप जितना उनको नकारात्मक लाइट में दिखाइएगा, वंचित तबका उतना उसको पॉजिटिव में सनातनी शेर कहा जा रहा है सबको। इनफैक्ट जो जूता चलाए उसको भी जहां तक मैं देख रही हूँ शेर कहा जा रहा है। तो आप इतिहास बदलने की कितनी भी कोशिश करिए, परिवर्तित नहीं होगा। अब तो ये पत्थर की लकीर है कि बाबा साहब सिर्फ संविधान निर्माता नहीं है, वो भारत निर्माता है। वो भारत निर्माता जहां पर सभी के लिए समान अवसर होंगे, इक्विटी, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सेक्युलरिज्म इसकी नींव है जिसको कोई भी चाह ले बदल नहीं सकता। वहीं अनिल मिश्रा जैसे लोगों की इस घटना पर कुंठित और उत्तेजक प्रतिक्रिया समाज में बढ़ती असहिष्णुता का उदाहरण मानी जा रही है। इस दौरान आपको बताएं कि इससे पहले ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर BR आंबेडकर की मूर्ति लगाने के विवाद पहले से ही गरमाया हुआ था, जिसे लेकर शहर में प्रशासन ने धारा 144 भी लागू कर रखी है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था भी यहां पर की गई है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन यह प्रकरण एक बार फिर दिखाता है कि कैसे कट्टरपंथ और संकीर्ण मानसिकता संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों और सामाजिक सौहार्द पर हमला करने की कोशिश करती है। आप खुद देखिए कि जो व्यक्ति CJI, मतलब आप सोचिए ना कि देश में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति 3 लोग अगर कोई होते हैं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहली बार, मतलब दलित समुदाय के जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको कि वो व्यक्ति वहां पहुंच गए और वो तर्कशील बातें कर रहे हैं, इतना दुख हो रहा है आपको। तो मुझे लगता है कि जब तक ये सिस्टम और सत्ता का सपोर्ट नहीं है, ये लोग खुलकर ऐसी बात नहीं कर पाते जो भी कर रहे हैं, चाहे वो बाबा साहब को गाली देना हो, CJI के ऊपर जूता फेंकना हो और जूता फेंकने को जस्टिफाई भी करना हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसे मसले हुए हैं देश में जिसमें हमारे खिलाफ, मतलब कई बार ऐसा लगा कि ये दलितों पर प्रहार है, पिछड़ों के अधिकारों पर प्रहार है, पर कभी आपने देखा क्या कोई पछड़ा या पिछड़ा, दलित, पासमानदा कोई जूता चलाया हो? ये कभी हमने नहीं देखा इस देश में, उसको समर्थन भी मिला हो। ये पहली बार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो लोग तभी कर पा रहे हैं जब इनको सत्ता का समर्थन है। इस दौरान दलित विरोधी कुंठित मानसिकता पर भी उठने लगे हैं सवाल। सामाजिक संगठनों का कहना है कि अनिल मिश्रा और उनके जैसे लोगों की यह हरकत केवल कानून का अपमान नहीं, बल्कि उस कुंठित और जातिवादी मानसिकता की पहचान है जो आज भी समानता और भाईचारे के विचारों से डरती है। यह वही मानसिकता है जिसने सदियों से दलित समाज को दबाने की कोशिश की है और आज भी संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों से खिन्न है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि मुंगेली सहित देश भर में भीम आर्मी और दलित संगठनों ने इन घटनाओं को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और संविधान पर हमला बताया है। जिस संविधान को बाबा साहब ने अपने कठिन संघर्षों और अथक प्रयासों से तैयार किया, उसी न्याय व्यवस्था को आज कुछ लोग अपनी जातिवादी सोच से अपमानित कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश नहीं तो और क्या है। बाबा साहब ने अपने जीवन भर दलित, वंचितों और समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने न केवल शिक्षा और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि भारत को ऐसा संविधान दिया जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांत निहित हैं। आज जब कोई व्यक्ति न्यायालय में जूता फेंककर इस व्यवस्था का मजाक उड़ाता है, तो यह सीधे तौर पर बाबा साहब के विचारों और उनके बलिदान का अपमान नहीं तो और क्या है। देश भर में प्रदर्शन और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। 15 अक्टूबर को मुंगेली के दाऊपारा से कलेक्ट्रेट तक SC, ST और OBC समाज के 9 युवकों ने बड़ी संख्या में मार्च करते हुए अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, नागपुर, रायपुर और पटना सहित कई शहरों में भीम आर्मी और दलित संगठनों ने भी प्रदर्शन किए हैं। अनिल मिश्रा को गिरफ्तार करना होगा। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। भारतीय संविधान जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद।
प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि भविष्य में कोई भी संविधान और न्यायपालिका की गरिमा से खिलवाड़ करने की हिमाकत ना कर सके। वहीं सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए देश भर की अदालतों में सुरक्षा बढ़ा दी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानसिकता सुधारने का भी सवाल है। ग्वालियर का एडवोकेट जो है अनिल मिश्रा, वो भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर अभद्रता से टिप्पणी किया है। हम चाहते हैं कि उस ज्ञापन के माध्यम से तत्काल जो है उन पर कार्रवाई करें। उनका कहना है कि भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखा है। अनिल मिश्रा एक घोर मनुवादी सोच के व्यक्ति हैं जो कि आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। उनका अपमान होते हम नहीं देख सकते हैं। हम लोग की मांग पूरी नहीं होती तो पूरे प्रदेश में और देश में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों का गुलाम कहा है, जो अशोभनीय है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुए ये जूता कांड केवल दो घटनाएं नहीं बल्कि उस विकृत सोच का प्रतीक है जो बाबा साहब के बनाए संविधान से अब भी असहज है। ऐसे समय में समाज को यह याद रखना होगा कि संविधान पर हमला देश की आत्मा पर हमला है और उस आत्मा को बचाने हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुए ये घटनाएं केवल न्यायपालिका की सुरक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि भारत की संवैधानिक भावना और सामाजिक एकता की परीक्षा भी है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि शासन तंत्र इन घटनाओं पर कैसी प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि संविधान की गरिमा की रक्षा ही लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। नमस्कार, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।